हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। पिछले क्लास में हमने लॉग का इंट्रोडक्शन देखा था। इस क्लास में प्रॉपर्टीज कॉन्सेप्ट देखेंगे। लॉग में ना क्या है ना कि ज़्यादा प्रॉपर्टीज ना है, 10 या 11 प्रॉपर्टीज है, बट इसका ना एप्लीकेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इसका एप्लीकेशन सीख गए ना तो भाई लॉग का प्रॉपर्टीज भी आप इजीली यूज कर लोगे। ठीक है, इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही होता है कि लॉग का प्रॉपर्टीज यूज करना। यार मेरा भतीजा ना परेशान करके रखा है बार 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 बार। रूम में तो गेट है ना, चलो कोई बात नहीं, छोड़ो। तो देखो ये वाला फर्स्ट प्रॉपर्टीज हम लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाला जो है ना ये, इसको पढ़ा कैसे जाता है, इसको पढ़ा जाता है भाई लॉग बेस बी ऑफ 1। लॉग बेस बी ऑफ 1। ठीक है, बेस में बी है, जनरल नंबर है बी। ठीक है, इसको समझते हैं फर्स्ट वाला प्रॉपर्टीज को। जैसे लॉग 2 ऑफ 1, लॉग बेस 2 ऑफ 1। इसका आंसर आपसे पूछे तो क्या बोलोगे इसका आंसर? तो 2 के पावर वाट नंबर इक्वल टू, बेस में क्या है, आर्गुमेंट में क्या है, आर्गुमेंट में 1 है तो 1, तो 2 के पावर 0 इक्वल टू 1, तो आंसर 0। ओके, अगर बेस में 6 हो जाए तो 6 के पावर वाट नंबर, 6 के पावर वाट नंबर इक्वल टू 1, तो 6 के पावर 0 इक्वल टू 1, तो इसका भी आंसर 0 होगा। ठीक, अब देखो अगर बेस में 6 के इंस्टेड ऑफ 6 अगर 7 हो जाए तो 7 के पावर वाट नंबर इक्वल टू 1, तो 7 के पावर 0। कुछ समझ में आपको आता है भाई कि देखो बेस में ना कुछ भी हो, अगर आर्गुमेंट में 1 हो तो आंसर ऑलवेज 0। तो यही लिख रखा है कि भाई बेस में कुछ भी हो और आर्गुमेंट में 1 हो, आंसर ऑलवेज 0 होता है। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी होता है जो बहुत ज़्यादा यूज होता है। देखने में भाई छोटा लगे लेकिन जब यूज हुआ ना भाई बड़ा धमाका करता है ये। ठीक है, तो अब ये दूसरा प्रॉपर्टी लेते हैं। ठीक है, ये दूसरा, पहला तो आपको समझ में आ ही गया होगा, दूसरा लेते हैं। लॉग बेस 5 ऑफ 5। सेम कंसेप्ट अप्लाई करो। बेस में जो है ना 5 के पावर वाट नंबर इक्वल टू, आर्गुमेंट में कितना है 5, आर्गुमेंट में कितना है 5, तो 5 के पावर 1 इक्वल टू 5, तो आंसर 1। अब इंस्टेड ऑफ 5 टेक एनी नंबर, 7, तो 7 के पावर वाट नंबर इक्वल टू 1 इक्वल टू 7, आर्गुमेंट में 7 है तो 7, तो 7 के पावर 1 इक्वल टू 7, तो आंसर 1। तो अब आप समझ गए होगे कि भाई बेस में ना, बेस में अगर कुछ भी हो, जैसे लॉग बेस 8, इसका भी आंसर 1, तो लॉग बेस में x, आर्गुमेंट में भी x, इसका भी आंसर 1। तो यही प्रॉपर्टीज ये सिंपली है। ठीक है, इसको मिटाते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज भाई हो गया। ठीक है, अब तीसरा प्रॉपर्टीज ये वाला लेते हैं। लॉग बेस 1 ऑफ v। ठीक है, तो b की जगह पे आप कोई नंबर ले लो। ठीक है, आप ले लो 5 इक्वल टू, आंसर क्या देगा ये देखना है। ठीक है, तो बेस में क्या है 1, तो 1 के पावर वाट नंबर इक्वल टू 5, तो 1 के पावर 2 लोगे
तब भी 1 ही आएगा, 1 के पावर 3 लोगे तब भी 1 आएगा, 1 के पावर 4 लोगे फिर भी 1 ही आएगा, 1 के पावर 6 लोगे तब भी 1 ही आएगा। तो मतलब यहाँ 1 2 3 4 5 पावर में कोई भी नंबर लोगे तो 1 ही आएगा, 5 तो आएगा ना। तो इसलिए इसका आंसर नॉट डिफाइन। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब ये जो प्रॉब्लम है ना भाई, इसका आंसर आप बताओ मुझसे। ये जो मैंने प्रॉब्लम लिख रखा है ना 10 प्रॉब्लम, तो आप इसमें सोचो कि भाई कौन सा प्रॉपर्टी इसमें यूज होगा और आंसर जो है आपको बताना है। फर्स्ट वाले का आंसर बताओ आप। फर्स्ट वाले का आंसर कौन सा प्रॉपर्टी से मैच करता है भाई? ये वाला से। आर्गूमेंट में 1 है, बेस में 8 है, तो आर्गूमेंट में 1 है तो भाई दिख गया कि आर्गूमेंट में 1 है, तो इसका आंसर ऑलवेज 0 होगा, ठीक है। अब इसका देखो भाई, इसमें कौन सा प्रॉपर्टीज अप्लाई होगा भाई? बेस में भी 5 रूट अंडर 5 है और आर्गूमेंट में भी रूट अंडर 5 है, दोनों सेम है, तो कौन सा प्रॉपर्टीज यूज होगा? ये वाला। तो इसका आंसर 1। अब ये देखो, ये वाला बेस में 1 है, आर्गूमेंट में 6 है, तो कौन सा प्रॉपर्टीज अप्लाई होगा? ये वाला। बेस में 1 है, आर्गूमेंट में 6 है। अब जनरल तरीके से भी करना चाहो तो कर सकते हो, बट प्रॉपर्टीज यूज किया जाता है कि भाई प्रॉब्लम जल्दी हो जाए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? नॉट डिफाइंड। इसका देखो, बेस में रूट 5 है ना, सॉरी बेस में पाई है और आर्गुमेंट में पाई, इसका आंसर क्या होगा? तो भाई सिंपली ये वाला यूज कर लो आप, बेस और आर्गुमेंट दोनों सेम है, तो आंसर 1। इसका बताओ यार, आपने इसका आंसर बता दो, फिर जान लेंगे कि भाई आप पढ़ रहे हो, ठीक है। इसका आंसर बता दो। लॉग बेस ऑफ 1 ऑफ 1, लॉग बेस 1 ऑफ 1, आर्गुमेंट में भी 1 है और बेस में भी 1 है, इसका आंसर बता दो आप। कमेंट में टाइप कर दो भाई, मैं कमेंट देखूंगा भाई, ठीक है। इसका आंसर टाइप कर दो, जो 5 नंबर है ना, 5 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर आप टाइप कर दो, मैं देखूंगा, चेक करूंगा, देखता हूँ भाई किसका सही होता है। अब मैं इसको बतलाता हूँ, ठीक है। इसको मैं यहाँ ले लेता हूँ, लॉग 1 ऑफ 1, ठीक है। इसका आंसर बताना है। तो जनरल कॉन्सेप्ट हमने क्या सीखा है कि भाई जो बेस है ना, बेस में 1 है, इसको अलग अलग कर देते हैं। बेस में 1 है और आर्गुमेंट में भी 1 है, तो बेस के पावर वाट नंबर इक्वल टू 1, ठीक है। ये वाला 1, ये वाला 1, ये वाला बेस, तो बेस के पावर वाट नंबर इक्वल टू 1। तो कोई कहेगा कि भाई 1 ले लो, 1 के पावर 1 इक्वल टू 1, ठीक है भाई, आंसर इसका 1 लिख देते हैं। कोई कहेगा कि भाई 2 ले लो, तो 1 के पावर 2, तो 1 गुने 1 इक्वल टू 1। तो कोई कहेगा कि भाई इसका आंसर 2 होगा। भाई कोई कहेगा कि भाई 1 के पावर अगर 3 लोगे तब भी आंसर 1 नहीं आएगा, अगर 1 के पावर 4 लोगे तब भी आंसर 1 नहीं आएगा। तो कोई कहेगा कि भाई इसका आंसर 1 होगा, कोई कहेगा 2 होगा, कोई कहेगा 3 होगा। तो ये फिक्स नंबर ना है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा भाई नॉट डिफाइन। अब देखते हैं आपका कमेंट, देखते हैं कि भाई आपका कमेंट में क्या जवाब आता है। ये वाला देखो भाई, मैंने बताया ना कि भाई बेस में कुछ भी ना लिखा होता है तो भाई बेस में 1 होता है, तो इसका आंसर बेस में भी 10 है और आर्गुमेंट भी सेम है, 10 है, तो ये वाला अप्लाई होगा। आर्गुमेंट बेस सेम है तो आंसर 1, ठीक। अब ये देखो, आर्गुमेंट में 1 है, अब बेस में कुछ ना लिखा है तो समझो कि 10 है, बेस में 10 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? कौन सा अप्लाई होगा? ये वाला अप्लाई होगा कि भाई आर्गुमेंट में 1 है, अब बेस में कुछ भी हो, डज नॉट मैटर, आंसर 0। अब ये वाला बता दो भाई, तो तब हम जाने कि भाई हाँ पढ़ते हो। इसका आंसर बता दो, इसका आंसर बता दो भाई जल्दी से कमेंट बॉक्स में। मैंने 2 क्वेश्चन का आंसर चेक करूँगा, एक 5 नंबर और एक ये 8 नंबर, 2 क्वेश्चन का आंसर मैं चेक करूँगा भाई कमेंट बॉक्स में। लॉग
√7, आर्गुमेंट में है 49। इसका आंसर, इसको पढ़ा कैसे जाता है, लॉग बेस √7 ऑफ 49। अब देखो इसमें जनरल कंसेप्ट आप अप्लाई करो, ठीक है। बेस के पावर वाट नंबर इक्वल टू 49। बेस में क्या है, √7 का पावर वाट नंबर, अगर √7 का पावर 2 लेते हैं तो √7 का स्क्वायर इक्वल टू √7 इंटू √7, ठीक है। तो ये तो 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। तो हमको तो 49 चाहिए। अब तो आपको फील हो ही गया होगा कि भाई 4 ले लो आंसर, ठीक है। तो 4 लोगे तो √7 इंटू √7 इंटू √7 इंटू √7, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 7 से 49। तो आपको समझ में आ गया होगा भाई इसका आंसर 4 होगा। अब देखो एल लिखा होता है तो मैंने बताया ना कि भाई एल का मतलब होता है कि बेस में ई है, ये अंडरस्टूड होता है कि भाई बेस में ई है। तो बेस में ई और आर्गूमेंट में भी क्या है, ई है। बेस और आर्गूमेंट सेम है तो आंसर कौन सा अप्लाई हो गया इसमें, बेस और आर्गूमेंट सेम है तो आंसर 1। और इसमें देखो बेस में ई है और आर्गूमेंट में 1 है, आर्गूमेंट में 1 है भाई, और बेस में कुछ भी हो तो आंसर 0। तो आपको समझ में आ गया होगा। देखो मैंने ये ले लिया, ठीक है। अब दूसरा मैंने